नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब छोटी छोटी आदतों से कैसे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं इस बारे में है। तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और आज हम इसी के जरिए किताब के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे वो छोटे लगभग अदृश्य से लगने वाले बदलाव समय के साथ सच में बड़े नतीजे दे सकते हैं। हम समीक्षा में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है जो किताब का शायद मूल सिद्धांत है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये सिस्टम वाली बात काफी सोचने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिस्टम पर जोर देना ही मुझे लगता है इस किताब की खासियत है, जैसा समीक्षा बताती है। समीक्षा में एक और अहम चीज है 1% सुधार का नियम। ओ हाँ, 1% वाला। हाँ, मतलब हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना? हाँ, बहुत मामूली सा। लेकिन समीक्षा बताती है कि लेखक इसे गणित से समझाते हैं। रोज 1% बेहतर होने से साल के अंत तक आप लगभग मेरा मतलब है 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह, हाँ 37 गुना। हाँ, ये दिखाता है कि लगातार छोटे छोटे सुधार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। किसी एक बड़े धमाके की जरूरत नहीं है। सही कहा, वो निरंतरता। अच्छा, और समीक्षा में व्यवहार बदलने के वो 4 नियम भी बताए गए हैं शायद। जी हाँ, वो 4 नियम समीक्षा के अनुसार ये बहुत ही व्यवहारिक हैं। क्या है वो? पहला शायद उसे स्पष्ट बनाना, मेक इट ऑब्वियस। हाँ बिल्कुल, मेक इट ऑब्वियस। यानी आदत डालने के लिए जो क्यू है, जो इशारा है, उसे बिल्कुल साफ और सामने रखना। ओके, और दूसरा? दूसरा है उसे आकर्षक बनाना, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब उस आदत को करने की इच्छा हो। तीसरा? तीसरा, उसे आसान बनाना, मेक इट इजी। जितना हो सके कम से कम रुकावटें हों। मतलब ज्यादा मेहनत ना लगे। हाँ, और चौथा है उसे संतोषजनक बनाना, मेक इट सेटिस्फाइंग। करने के बाद अच्छा महसूस हो। अच्छा, और समीक्षा कहती होगी कि बुरी आदतों के लिए इन्हीं को उलट देना है। एग्जैक्टली बुरी आदत को अस्पष्ट बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। समीक्षा इस फ्रेमवर्क की इसी सिंप्लिसिटी की तारीफ करती हैं। ये सच में काफी सीधा और सरल लगता है। अच्छा, समीक्षा में एक और चीज पर काफी जोर था, पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये क्या है असल में? मतलब सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं वजन कम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये सिर्फ नतीजे पर फोकस नहीं करता, ये इस पर फोकस करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। तो मुझे वजन कम करना है के बजाय सोचना, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। ओह, तो पहचान बदलना। हाँ, समीक्षा यही कहती हैं कि लेखक का तर्क है कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। आप कहते हैं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक धावक हूं। तो फिर आदतें उस पहचान को मजबूत करती है। बिल्कुल, आदतें आपकी उस नई पहचान का सबूत बन जाती हैं। और समीक्षा के मुताबिक ये बदलाव को ज्यादा टिकाऊ बनाता है क्योंकि ये अंदर से आता है। ये तो काफी गहरा विचार है, पहचान बदलना। हम्म समीक्षा में एक और बड़ी दिलचस्प बात थी, लेटेंट पोटेंशियल का पठार। हाँ, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसका मतलब है कि शुरुआत में शायद नतीजे नहीं दिखते, मेहनत करते रहो पर कुछ होता हुआ नहीं लगता। सही। समीक्षा इसे बहुत अच्छे से समझाती है, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कैसे? हाँ, मतलब तापमान माइनस में है, आप उसे बढ़ा रहे हैं, -5, -4, -3, -2, कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी ही है। हम्म फिर जैसे ही वो 0 से +1 डिग्री पर जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। अच्छा। तो वो जो 1 डिग्री का फर्क है, वो नतीजा दिखाता है, लेकिन उससे पहले की सारी मेहनत जरूरी थी। हम्म समीक्षा कहती है आदतें भी ऐसी ही हैं, आप मेहनत करते रहते हैं और लगता है कुछ नहीं हो रहा, फिर अचानक नतीजे दिखने लगते हैं। वो पठार पार करना होता है। तो मतलब धैर्य रखना बहुत जरूरी है, शुरुआत में निराश नहीं होना है। बिल्कुल, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है, ये रातों रात नहीं होता। समझ गए। अच्छा, अब किताब की स्टाइल और लिखने के तरीके के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या ये पढ़ने में आसान है, उबाऊ तो नहीं? नहीं, उबाऊ बिल्कुल नहीं। समीक्षा के अनुसार लेखक ने विज्ञान, मनोविज्ञान और असल जिंदगी के उदाहरणों का बहुत अच्छा मिश्रण पेश किया है। अच्छा, कहानियां वगैरह भी हैं? हाँ, कहानियां हैं, किस्से हैं जो बातों को समझने में मदद करते हैं। भाषा, समीक्षा कहती है, बहुत सीधी और व्यवहारिक है। कोई भारी भरकम वैज्ञानिक जार्गन नहीं। ये तो अच्छी बात है। और एक खास बात जो समीक्षा में मेंशन की गई है, वो है हर चैप्टर के अंत में दिए गए समरी पॉइंट्स। ओह,
क्विक रिकैप जैसा? हाँ, बिल्कुल, ताकि आप मुख्य बातें आसानी से याद रख सकें और उन्हें असल जिंदगी में उतार सकें। समीक्षा कहती है कि ये किताब को सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि एक्शन के लिए बनाती है। ये तो काफी यूजफुल लगता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, इस समीक्षा से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो मुख्य बातें, पहला, वो 1% वाला नियम, यानी छोटे लगातार सुधारों की ताकत। दूसरा, व्यवहार बदलने के वो 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। ठीक है। तीसरा, पहचान आधारित आदतें बनाना, मतलब नतीजों से ज्यादा इस पर ध्यान देना कि आप कौन बन रहे हैं। सही। और चौथा, सिस्टम पर फोकस करना, लक्ष्यों पर नहीं। और हाँ, वो लेटेंट पोटेंशियल के पठार को समझकर धैर्य रखना। ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं आदतें बनाने और तोड़ने का। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा एक और जरूरी बात नोट करती है। वो क्या? कि ये किताब आदतों के पीछे के जो गहरे भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नहीं जाती। अच्छा, मतलब क्यों पर ज्यादा फोकस नहीं है? हाँ, ज्यादा फोकस कैसे पर है, व्यवहारिक सिस्टम बनाने पर। इसलिए समीक्षा के हिसाब से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स। हाँ, या कोई जो फिटनेस में नियमितता लाना चाहता है या बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सुधारना चाहता है, मतलब जो प्रैक्टिकल तरीके ढूंढ रहे हैं। समझ गई। तो ये एक तरह से बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड गाइड है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है शायद सोचने के लिए। वो कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी एटॉमिक हैबिट हो सकती है किसी की जिंदगी में, जिसे अगर आज से ही शुरू किया जाए तो वो आने वाले समय में एक बड़े सकारात्मक बदलाव की नींव रख सकती है? कुछ बहुत ही छोटा सा। ये बढ़िया सवाल है सोचने के लिए। वो एक चीज क्या हो सकती है?